अगर मैं किसी की माँ को गाली वगैरह देता हूँ तो मैं मुजरिम हूँ। माहिरा बहन ने अपने इस बेटे को जन्म दिया है। मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और कहाँ है खौफ उन्हें गर्दिशे जमाना का, वो जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है। देखा जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग आरजेडी के सपोर्टर होते हैं, कांग्रेस के होते हैं, लेकिन अब मोदी जी का तस्वीर लेके कि माँ किसी की भी हो, जिन लोगों ने किया है और अभी जो ये वर्तमान में हुआ है, आइंदा के लिए सारे हिंदुस्तान में ये पैगाम जाए कि देश का प्रधानमंत्री माँ बहन वगैरह इस सब के लिहाज से गुफ्तगू करना डिजिटल दौर है। हाँ, देखिए आप सभी को पता है कि मोदी जी की माँ को गाली दिया गया और इसके बाद में एनडीए के द्वारा आज बिहार बंद का ऐलान किया गया। अभी हमारे साथ मौलाना साहब है जो मोदी जी का माँ के साथ में तस्वीर लेकर पटना की सड़कों पे उतरे हुए हैं। अच्छा, बिहार बंद करने के लिए आप उतरे हुए हैं? यकीनन ये आवाज़ बिहार बंद करने के लिए आवाज़ नहीं, बराह रास्त जो अपनी आवाज़ उठाने के लिहाज से कि बराह रास्त देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ को लेकर कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, और या किसी की भी माँ को, खाली उन्हीं के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, किसी की माँ के लिहाज से हरगिज़ इस काम को अंजाम न दे, क्योंकि माँ माँ होती है। माँ का जो अपमान किया गया है तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में? नहीं, कोई भी नहीं करे, हम भी। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक चीज़ आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि अगर मैं भी करूँ तो मैं मुजरिम हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मुसलमान मुजरिम हो जाएंगे या जिस मंच से जो किया जाएगा वो मुजरिम, जो किया है वहाँ पे वो मुजरिम होगा, वो पार्टी मुजरिम नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको देखकर लोग सवाल ये भी करेंगे कि भाई जिस देश में बीजेपी की सरकार है, जिस राज्य में एनडीए की सरकार है, वहाँ पर ऐसी घटना होता है तो वैसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि आप ही लोग का सरकार है, आप लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा माध्यम करने का ये है कि एक अच्छी सी संदेश जाना चाहिए देश दुनिया में कि माँ माँ होती है, और वो भी हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो सारे जहाँ से अच्छा आज भी है, और 15वां साल में ये जाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, तीसरा टर्म इनका जो है। और माहिरा बहन ने अपने इस बेटे को जन्म दिया है। मैं कहा करता हूँ कि जिंदा रहने में भी जब थी तो माँ का बहुत आशीर्वाद था, और मरने के बाद भी प्रधानमंत्री अपनी माँ को नहीं भूलते हैं। तब एक शेर मुझे याद आता है, आप सबके लिए भी है, कि मुश्किल राहों में जब आसान सफ़र लगता है, मुश्किल राहों में जब आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और कहाँ है खौफ उन्हें गर्दिशे ज़माना का, वो जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है। तो यकीनन मैं सिर्फ यही माध्यम से कहना चाहता हूँ, माँ माँ होती है, और किसी की माँ को भी कोई गाली न दे, और उसके देश के प्रधानमंत्री। मांग क्या है, मतलब आप लोग चाहते हैं कि माफ़ी मांगे? मैं माफ़ी या बरारा जो मुजरिम है उसको पकड़ने की कोशिश करके उसके बाद एक अच्छा वातावरण जाए, मेरा मतलब यही है। किसको मतलब माफ़ी मांगनी? मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि तेजस्वी राहुल को माफ़ी मांगनी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये साफ मैंने कह दिया है कि जिस मंच से या जो भी मुजरिम होगा, चाहे वो किसी का फोटो और कोई भी किसी का इस्तेमाल करता हो, जो मुजरिम होगा पाया जाएगा, जो जुर्म करेगा वो मुजरिम होगा, उसको पकड़ने की बात होगी। और ये फोटो का मतलब, और मैं ये संदेश ये दे जा रहा हूँ कि माँ किसी की भी हो, ये माँ का नाम सुनते ही, माँ का जो अपमान हुआ है ये गलत। हाँ, माँ का नाम सुनते ही हमें आपको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। इसलिए मैं माँ के लिहाज से ये कर रहा हूँ कि किसी की माँ का कोई अपमान न करे। तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा जाता है तो वो अनेकों उदाहरण गिनाते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि आरजेडी के एक प्रवक्ता को जो है गालियाँ दिया जाता है बीजेपी के नेता के द्वारा, उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। नहीं, आप जो कह रहे हैं, जो उनकी बातें हैं, वो अपनी बात भी उनकी सही है। मैं कहाँ कहने आ रहा हूँ किसी की रिफाइन करने, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि माँ किसी की भी हो, जिसने भी जहाँ जहाँ किया है, आगे के लिए भी सतर्क रहे कि देश का प्रधानमंत्री, और इससे पूर्व में भी हुआ, उनकी मिसाल वो दे रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं। और उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कभी कही है कि माँ का नाम सुनते ही ये ठंडक महसूस होती है और दिल को, ये तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके। अमूमन देखा जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग आरजेडी के सपोर्टर होते हैं, कांग्रेस के होते हैं, लेकिन आप मोदी जी का तस्वीर लेके नहीं, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि 24 में मैंने किस अंदाज से मैंने खुद बैटिंग की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज बराह रास्त इस अंदाज से मैं नहीं खड़ा हूँ, मैं इस अंदाज से खड़ा हूँ कि कोई भी हो, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, अगर मैं किसी की माँ को गाली वगैरह देता हूँ तो मैं मुजरिम हूँ। ऐसा मतलब नहीं है कि पूरा मुसलमान मुजरिम होता है। अगर दहशतगर्द होगा तो मैं हूँगा, अगर मैं अगर दहशतगर्दी में पकड़ाया हूँ तो पूरा मुस्लिम समुदाय को और किसी भी जात धर्म को पूरे को टारगेट करना दुनिया का ये कानून नहीं कहता, और दुनिया भी नहीं कहेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं अगर मुजरिम हूँगा तो मैं जुर्म करूँगा तो मैं मुजरिम हूँगा। मेरा बेटा, मेरी बीवी, खानदान नहीं, समुदायों और मुस्लिम कौम तो दूर की बात हुई। मैं सिर्फ आज के माध्यम से प्रेम मोदी जी से कैसे हो गया आपको?
भाई मोदी जी का तस्वीर लिए हुए हैं, माँ के साथ में तस्वीर ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री है कि नहीं? अगर बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री हैं तो मैं भारत का हूँ, भारत का मैं मुसलमान जरूर हूँ, और मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके ही प्रधानमंत्री है। आप अगर ये कह दें कि मुसलमान के प्रधानमंत्री नहीं है तो अभी मैं चला जाता हूँ, हरगिज नहीं। ये चीजें नहीं है, लेकिन मुसलमान समाज के लोग ये भी कहते हैं, मोदी जी एक तरफ देखा जाता है कि सारे धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में बात नहीं नहीं, वो भी करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये नारा सबके लिए है। नीतीश कुमार जी का भी नारा ये कि नीतीश कुमार सबके हैं, सबके लिए है, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। गाली देने के बाद आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव से पहले देखा गया कि वोटर अधिकार यात्रा किया जा रहा था कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा, इससे क्या लगता है कि जिस तरीके से गालियां दिया गया प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में? नहीं नहीं, चुनाव जो है अभी आज चुनाव का कोई मुद्दा ही नहीं है। आज बतौर माँ के मैं हाजिर हुआ हूँ कि माँ का कोई भी और एक अच्छा संदेश जाए कि माँ किसी की भी हो। जिस तरीके से आपने अभी विपक्ष के चेहरे को लेकर बताया कि कई उदाहरण दे रहे हैं, मैं उन सबको ये कहता हूँ, वो उनको भी ठीक कहता हूँ कि यकीनन जिन लोगों ने किया है और अभी जो ये वर्तमान में हुआ है, आइंदा के लिए सारे हिंदुस्तान में ये पैगाम जाए कि देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय या राष्ट्रपति या कोई भी मुख्यमंत्री वगैरह हो, उसकी माँ बहन वगैरह इस सब के लिहाज से गुफ्तगू करना डिजिटल दौर है। आपके कैमरे में जब आ जाएगा कोई और आपकी आवाज़, तो यकीनन वो आप बचेंगे नहीं। लेकिन किसी भी हाल में किसी पार्टी, किसी समुदायों और किसी इसको टारगेट पूरे को नहीं कर सकते। चाहते हैं कार्रवाई होना चाहिए, यकीनन जो किया, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि अगर मैं भी कभी करूँ तो मैं मुजरिम होऊंगा, मेरा बीवी बच्चा, खानदान और मेरा समुदाय और कौम नहीं होगा। उसी तरीके से मेरा बेटा करेगा तो मेरा बेटा मुजरिम होगा, मैं उसका बाप और माँ ये सब भी मुजरिम नहीं होगा। चलिए, बाकी आप देख सकते हैं कि पटना की सड़कों से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एनडीए के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया है और राजधानी पटना से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।